वेले मैम जरा एक बार ना आप IFB एग्रो देखिए, IFB एग्रो का एक बार चार्ट दिखाइए। पहले तो आज का चार्ट दिखाइए, फिर उसके बाद उसको 1 महीना कर दीजिएगा। IFB एग्रो में आज आप देखें ना तो आपको 5% का लोअर सर्किट नजर आएगा। ये जो सीधी लाइन का मतलब है कि ये सर्किट लगा हुआ है नीचे का 5% का। अब इसको कर दीजिए आप 1 महीना। 1 महीने में देखिए मैम, ये जो बॉटम आप देख रही है ना, ये बॉटम है 18 दिसंबर के आसपास। हाँ, 18 दिसंबर को 1221 रुपये का प्राइस था। 1220 मोटा मोटी पकड़ें। 1220 से अभी रिसेंटली ये 1750 भी जाके, आज का ही हाई 1750 का है। तो 1220 से 1750 विद इन अ मैटर ऑफ डेज, 18 दिसंबर से 9 जनवरी आप पकड़ लीजिए, 20 दिन भी नहीं हुए हैं, तो 30-35% का मूव इसने पिछले कुछ दिनों में ही दिखाया है। अब इसमें लग गया है 5% का लोअर सर्किट। तो मैम मेरा सवाल ये नहीं है कि इसमें मूवमेंट बहुत अच्छा आया, इसमें ले लें क्या। मेरे डर ये है कि क्या ये 5% का जो सर्किट लगा है, ये सर्किट वाला मामला तो नहीं हो जाएगा ना, कि सर्किट टू सर्किट ही चले। ऐसे ही स्टॉक है ये। देखिए, कभी भी पैसा डालते समय आपको उस स्टॉक की चाल जरूर देखनी है कि वो चलता कैसा है। वो UCLC वाला है, यानी अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला स्टॉक है, या फिर धीरे धीरे UCLC ITC या फिर धीरे धीरे टाटा जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स, जैसे एक जनरल मूवमेंट होती है, टाटा हो गया या फिर रिलायंस हो गए। तो जिस स्टॉक में आप हाथ डाल रहे हो उसको पहचानो जरूर कि वो चलता कैसा है। तो अगर उसमें ये है कि UCLC लगते ही रहते हैं, तो वो उसके लिए एक बहुत कॉमन बात है। और जब ये करेक्ट होते हैं तो वैसे ही इंटेंसिटी से करेक्ट भी होते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिस नाउ। क्योंकि इसके कारण क्या है, ओवरबॉट हो गया है थोड़ा सा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखें, बशर्ते इसमें थोड़ी सी जगह बच जाती है, बट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बिल्कुल नहीं है, तो रिस्क ज्यादा है, इसलिए उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। अब दूसरा चीज, जब आप ओवरबॉट है टेक्निकल चार्ट पर फॉर एग्जांपल, तो आपको ये भी देखना है कि इस ओवरबॉट कंडीशन में आप आपके फंडामेंटल्स भी तो खराब नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप बैंक उधर भी महंगे हो, तो फिर वहां पे एक पिटाई जो है, या फिर जो स्टॉक्स में जो करेक्टिव मूव आता है वो थोड़ा सा और इंटेंस हो जाता है। एंड सेइंग दिस, सेक्टर 25 के मल्टीपल पर है और ये लगभग 30 के मल्टीपल्स पर अभी है। लेकिन इस कंपनी की आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर, YOY बेसिस पर देखेंगे तो ग्रोथ है। इस साल बड़ा एबनॉर्मल सा मूव दिखा इसमें, तो जिसकी वजह से इसने एबनॉर्मल रिएक्ट भी दिया। 2025 इसके लिए एक बढ़िया साल रहा है, बट अभी के लिए वैल्यूएशन पार्ट पर इट्स नॉट गिविंग कंफर्ट एट ऑल। आपको इसमें खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन नॉट बिफोर 1500, एंड करंटली इट इज एट 1665। तो आता है तो ही खरीदिए, अदरवाइज हाथ मत डालिए। इसके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहती है मार्केट में, महंगा खरीद के परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल ये एंट्री नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। और इसमें जो लोग इसमें प्रॉफिट में हैं, मेरा सजेशन, सिंसियर एडवाइस ये है कि प्रॉफिट बुक फिलहाल कर लीजिए। अभी भी बिकता है तो बेच लें सर्किट पे भी। आज नहीं बिकेगा, आप ऑर्डर लगा के रख लीजिए। वैसे भी जो इस तरह के स्टॉक्स होते हैं, जनरली आपको 5% के सर्किट पे खरीदने पड़ते हैं और 5% के सर्किट पे आपको बेचने पड़ते हैं, जहां पर लिक्विडिटी कम हो। तो इट इज काइंड ऑफ द सेम स्टॉक। तो देखिए, आज का ऑर्डर लगा के रखिए, अगर मार्केट खुलती है, सर्किट खुलता है तो आप बेच के निकल जाइए, अदरवाइज कल का वेट कर लीजिए। मतलब कल फिर से मंडे को सर्किट का लेवल डाल दें, हैं उसका ऑर्डर लगा दें। वैसा सही होता है संदीप जी इसमें, क्योंकि स्टॉक्स ही वैसे हैं ये। ठीक है, परफेक्ट है, लिक्विडिटी। पॉइंट वेल टेकन मिस्टर प्रेम।